आपको सीधा वीरेश पांडे के पास लिए चलते हैं। उनके साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। वीरेश, उनसे जरूर प्रतिक्रिया लेंगे ताजा ट्रेंड्स पर। वीरेश। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, क्या रहेगा? जो रुझान तो जिताता हुआ दिखा रहा है। बिल्कुल, जो रुझान रहा है देख रहे हैं, शुरुआती रुझान। और ये शुरुआती रुझान ही नहीं, ये हमेशा से ही, पहले दिन से, चुनाव के पहले दिन से ही यही अनुमान था जो आप रुझान में देख रहे हैं। और यही रुझान परिणाम में बदलेगा। और जब परिणाम आएगा तो मैं समझता हूँ कम से कम माननीय डिम्पल जी 2 लाख वोटों से आज मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद लेके सांसद बनेगी। रघुराज शाक्य कह रहे हैं कि इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रचा जाएगा। इतिहास तो रचना ही है। लगातार समाजवादियों के पक्ष में इतिहास रहा है, इतिहास रहेगा। और किसी को गलतफहमी है तो वो इंतजार करे काउंटिंग का। रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं, हर जगह से बढ़त दिखाई दे रही है। 5 विधानसभाएं जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। और इस जीत के मायने तब और बढ़ जाते हैं जब पूरा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का स्थान ले रखा था और जिम्मेदारी ले उठा रखी थी प्रशासन के लोगों ने। लगातार नॉमिनेशन से लेके वोटिंग और वोटिंग से लेके कल रात काउंटिंग एजेंट फॉर्म बनाने तक लगातार हरेसमेंट हो रहा है हमारे साथियों का। उसके बावजूद जनता का आशीर्वाद लगातार है, जनता का समर्थन है, नेताजी के प्रति लोगों का समर्पण है। नेताजी को लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की लीडरशिप को लोग मजबूत देखना चाहते हैं। और इसीलिए मैनपुरी की जनता माननीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक जिता रही है। ईवीएम की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ी। बिल्कुल करनी पड़ रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आपने देखा, मैंने खुद काउंट किया था। जहाँ तक अगर मुझे याद सही है तो लगभग 26 जिलों में ईवीएम की शिकायत की सूचना उस समय आई थी, जिसके विजुअल्स, फोटो, वीडियो लोगों ने देखे पूरे देश में। ये बीजेपी के लोगों का आखिरी हथकंडा होता है, ईवीएम बदल दो, ईवीएम चेंज कर दो, कोई टेम्परिंग कर दो, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से परिणाम चेंज हो। और विधानसभा में नुकसान किया है इन लोगों ने हमारा। एक जिले की 3-3, 4-4 विधानसभाएं, बिजनौर में 4, आपके जौनपुर की 3 विधानसभाएं बेईमानी से हराई हैं। और 1-1, 2-2 तो शायद यूपी का शायद कोई जिला बचा है जहाँ बेईमानी ना की हो। तो रघुराज शाक्य और बीजेपी कह रही है कि इन लोगों ने दबंगई कई जगह उन्होंने वोट डलवा लिए जबरदस्ती। हम लोगों ने वोट बहुत जनता ने भावनात्मक तौर पर और नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए मैनपुरी का जो रुझान रहा है, जो इतिहास रहा है, आज से नहीं, आज़ादी से लेके अब तक जितने चुनाव हुए उनमें कुछ एक चुनाव छोड़ के तकरीबन सभी चुनाव समाजवादी विचारधारा को मैनपुरी के लोगों ने आशीर्वाद दिया। और उसी बुनियाद पे चुनाव भी लड़ा। और उस चुनाव को जनता फिर से एक बार समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम करेगी। मुलायम सिंह यादव ही केंद्र में थे, उनके प्रति इमोशन, भावना, यही सारी चीज़ें इस बार लीड कर रही हैं। स्वाभाविक है, नेताजी और मैनपुरी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेताजी को कभी मैनपुरी से और मैनपुरी को कभी नेताजी से अलग करके सोचा नहीं जा सकता है, सोचा ही नहीं जा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पे जब नेताजी नहीं है तो उनकी चर्चाएं हर घर में, गली में, मोहल्लों में, घरों में, परिवारों में नेताजी ही केंद्र थे। नेताजी के साथ जुड़ी लोग अपनी जो भी चीज़ें थी, यादें थीं, संस्मरण थे, उनके साथ गुजारे पल थे, उनको लोगों ने बहुत याद किया। और याद करते करते माननीय डिम्पल जी को चुनाव जिता दिया। भाजपा तो बहुत दावा कर रही थी और तमाम चीज़ें, इसमें क्या? अब इसके लिए बीजेपी के लोग जाने, इसमें मुझे क्या कहना है। मैं ये जानता हूँ मैनपुरी के लोग नेताजी के रहे, नेताजी के हैं और नेताजी के ही रहेंगे। अच्छा, रामपुर में तो बीजेपी आगे थी। रामपुर में जो हुआ है वो आप पूरे देश देख रहा है। किस तरह से रामपुर की पोलिंगों से महिलाओं को हटाया गया, दौड़ाया गया, अपमानित किया गया, घरों में घुस घुस के मारा गया। रामपुर में मैं समझता हूँ लोकतंत्र की लूट नहीं, डकैती हुई है। डकैती हुई है रामपुर के लोगों के साथ, अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है, जो आज़ादी के बाद शायद किसी क्षेत्र में नहीं हुआ, वो रामपुर में हुआ है। मैनपुरी में भी बहुत प्रयास हुआ, लेकिन मैनपुरी के कार्यकर्ता संघर्ष कर गए। रामपुर के लोगों के साथ पिछले मैं समझता हूँ 2018-19 से लेके अब तक लगातार अत्याचार चल रहा है। तो रामपुर में अत्याचार का परिणाम हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन रामपुर की बहादुर जनता ने बहुत संघर्ष किया। आदरणीय आजम साहब को बहुत ताकत दी है। मुझे यकीन है परिणाम आते आते रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा साहब जीतेंगे। आजम साहब का मान और सम्मान रामपुर की जनता बढ़ाएगी। खतौली में कभी आरएलडी गठबंधन आपका आगे चल रहा है, कभी बीजेपी आगे। आरएलडी गठबंधन जीतेगा। चुनाव का परिणाम आने दीजिए। वो तो शुरुआत में रुझान में कभी कोई बूथ आ जाते हैं, कभी कोई बूथ आ जाते हैं, कभी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।